93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। देव रेडियो जॉकी था। शहर में अकेला रहता था। रात 12 बजे अपना शो खत्म करके खाना खाने निकलता, पर आज गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे रखी थी, तो ऐप से टैक्सी बुक की और अपनी लोकेशन बताकर बिल्डिंग से नीचे उतरा। ड्राइवर आया और मुस्कुराते हुए उसने दरवाजा खोला तो देव ने बताया कि उसे पास के ढाबे पर खाना खाने जाना है। देव के बोलते ही ड्राइवर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। देव ने उससे पूछा, क्या हुआ पाजी, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? देव के सवाल पर ड्राइवर ने कहा, नहीं सर जी, कुछ नहीं। आपकी आवाज जैसी रेडियो पे लगती है, बिल्कुल वैसी ही सामने भी लगती है। देव ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो मतलब कि आप पहचान गए मुझे। ड्राइवर ने ढाबे पर उतारकर ट्रिप ओवर नहीं की, इंतजार किया और देव को घर छोड़कर ही ट्रिप खत्म की। अगली रात देव ने अपने शो पर एक सवाल पूछा, जिसका जवाब देने के लिए कईयों ने फोन किया। कई जवाब मिले। एक ही प्राइस था शो पर, जो देव ने अनाउंस किया, और बाहर एक चाय पीने जा रहा था। जब उसके स्टूडियो में फोन की लाइट ब्लिंक करता देख उसने फोन उठाया तो उधर से एक आवाज ने कहा, सर मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सर। कल आपको कैब से ढाबे ले गया था ना रात को, याद है? आपने मुझे प्राइस क्यों नहीं दिया सर? मेरा आंसर तो सही था, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। सर मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, कैब ड्राइवर हूं ना। दैट डज नॉट मीन कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे सर। कल ही मैं आपको ढाबे ले गया था और आपने मुझे प्राइस नहीं दिया। देव ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और कहा, देखिए सर, प्राइस एक ही है ना, तो वो किसी एक को ही दे सकता हूं मैं। आप दोबारा कॉन्टेस्ट खेलिएगा तो आप जीत भी सकते हो। और इतना कह के बिना उसकी बात सुने ही देव ने फोन काट दिया। फोन काट के देव वापस अपने शो में मशरूफ था, जब सिक्योरिटी गार्ड ने आके बताया कि कोई उससे मिलने आया था। देव ने पूछा कौन है, तो सिक्योरिटी ने बताया कि कोई सुरेंद्र है जो मिलने आया था। वो समझ गया कि ये वही ड्राइवर है। रिसेप्शन पर पहुंचा तो कल का मुस्कुराता हुआ ड्राइवर का चेहरा बड़े गुस्से में था इस वक्त, और देव को देखते ही जरा चिढ़कर बोला, क्या हुआ सर? नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो प्राइस आपने नहीं दिया, ऊपर से मेरी बात भी नहीं सुनी, बिना बात सुने फोन काट दिया आपने। शो के बीच में ऐसे बेफिजूल का नाटक बर्दाश्त कर पाना देव जैसे किसी के लिए भी मुश्किल ही था। गुस्से में बुरी तरह झिड़क के सुरेंद्र को वहां से जाने को बोल दिया। सुरेंद्र कुछ नहीं बोला, बस पलों तक गुस्से में देव को ऐसे घूरता रहा जैसे देव ने गद्दारी कर दी हो उससे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, सर मैं सिर्फ आपके लिए रोज इतना घूम के वापस आता हूं कि कहीं आपको टैक्सी की जरूरत पड़े तो मैं ही हूं, लेकिन आपने ऐसा किया मेरे साथ? हाँ? देख लूंगा आपको। ऐसे मुंह लगने वाले, बकवास करने वाले रोजाना बहुत मिलते थे, तो देव ने भी ध्यान नहीं दिया उस पर। ड्राइवर चला गया तो देव ने भी अपना शो खत्म किया, और आज तो गाड़ी भी थी, तो कैब का झंझट नहीं था। आराम से वो ढाबे तक गया, खाना खाया और घर लौट रहा था, जब रेडियो पर उसने अपनी ही आवाज सुनी। ये गाना जो आपने सुना वो मेरा फेवरेट है, और आज मैं रात भर सुबह तक आपके साथ में बैठूंगा।
गाड़ी किनारे रोककर देव ने ऑफिस सिक्योरिटी को फोन मिलाया और उनसे पूछा कि ऑफिस में कौन कौन था। तो सिक्योरिटी ने कहा, सर आप ही तो लास्ट में निकलते हैं, मेरे अलावा सिर्फ हाउसकीपिंग स्टाफ है यहां। देव जानता था कि इनके बस का तो नहीं है कुछ भी गड़बड़ कर पाना, लेकिन कोई तो जरूर था ऑफिस में, जाके चेक करना जरूरी था। तुरंत गाड़ी घुमाकर देव निकल पड़ा वापस ऑफिस की ओर। ऑफिस पहुंचकर देव सीधे दौड़ा स्टूडियो में, लेकिन शुक्र इस बात का था कि कोई नहीं था स्टूडियो में। स्टूडियो खाली था। देव को लगा कहीं कोई वहम तो नहीं हुआ था, इसलिए उसने तुरंत अपने सिस्टम पर जाकर रिकॉर्डिंग्स चेक की, तो उसमें भी वही आवाज थी। ये गाना जो आपने सुना वो मेरा फेवरेट है और आज मैं रात भर सुबह तक आपके साथ में बैठूंगा। देव को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा था। उसने रिकॉर्डिंग सेव करके रख ली अपने पास और फिर नीचे चला गया कि अब घर जाएगा और कल ही देखेगा जो होगा। लेकिन सुकून तो मुश्किल ही था उसके लिए। नीचे उतरते ही उसने देखा कि उसकी गाड़ी जो बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, उसके सारे के सारे शीशे चकनाचूर हो रखे थे। गाड़ी पर आगे पीछे कुछ डेंट थे और देख के ही समझ आ रहा था कि किसी ने बड़ी तबीयत से बेसबॉल बैट जैसी किसी चीज से अपने जन्मों का गुस्सा देव की गाड़ी पर उतारा था। देव ने इधर उधर देखा। जब कोई नहीं दिखा तो वो समझ गया ये हो न हो वही ड्राइवर था जिसने ऐसा किया है। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा पास के पुलिस स्टेशन की ओर। और रास्ते में जाते जाते ही अचानक एक कार स्पीड से ओवरटेक करके आगे निकली और देव के सारे डर सच हो गए, क्योंकि ये वही ड्राइवर था, वही कार थी और उसने मुस्कुराते हुए देव की कार को एक टक्कर मारी। देव का स्टीयरिंग जाम हो गया। वो चाहकर भी गाड़ी संभाल नहीं पा रहा था। देव किसी तरह अपनी गाड़ी संभालता उतनी देर में ही देव की गाड़ी को एक और टक्कर लगी। देव संभाल पाता इससे पहले ही उसकी कार को लगातार 2-3 टक्करें और मारी और देव की गाड़ी पुलिस स्टेशन के पास में ही फुटपाथ पर जाकर एक खंभे से टकरा गई। कार में एयरबैग्स होने की वजह से देव बच गया। कुछ चोटें आई थी उसे और उसका मोबाइल फोन बुरी तरह से चकनाचूर हो गया था। देव वहां से सीधा किसी तरह सड़क पार करके थोड़ी दूरी पर पुलिस स्टेशन पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने सबूत के तौर पर उस रात की टैक्सी बुकिंग डिटेल्स मांगी तो देव ने फोन तो बड़े तैश में निकाला, लेकिन फोन बुरी तरह से टूट फूट चुका था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली कि डिटेल्स तो कंपनी से भी मिल ही जाएंगी और फिर देव वापस अपने घर आ गया। तो अगले दिन भी उसे काफी भाग दौड़ करनी पड़ी। रात को शो में एक बार फिर से देव ने एक सवाल पूछा जिसके जवाब में कोई भी फोन उठाता उससे पहले ही एक फोन आया। जिसे उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर, मेरे एक पैसेंजर बैठे हैं पीछे, उनके लिए गाना बजा दीजिए प्लीज। देव ने झिड़क के कहा, फोन रखो और मुझे परेशान करना बंद करो। रिपोर्ट लिखवा दिया तुम्हारी, ज्यादा दिन बचोगे नहीं तुम, समझे? सुरिंदर जरा सा हंसा और फिर उसने कहा, अरे सर, जरा मेरे पैसेंजर से बात तो कीजिए। ओ मैडम, जरा बताइए ना,
कौन सा गाना सुनेंगे आप? इतना कह के सुरेंद्र ने फोन पीछे की सीट की ओर कर दिया और एक रोती बिलखती आवाज ने कहा, बेबी बेबी प्लीज ये जो बोले वो कर दो, वरना मुझे मार देगा। ये पागल है, ये आदमी नहीं जानवर है ये। देव की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने पूछा कौन सा गाना सुनना था सुरेंद्र को, तो सुरेंद्र ने एक सिहरन दौड़ा देने वाली मुस्कान के साथ गाकर कहा, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, ये वाला। देव ने कहा कि ये गाना तो उसके पास है ही नहीं। तो इस पर सुरेंद्र ने कहा, अगले 4 मिनट में ये गाना सुनाई देना चाहिए मुझे। नहीं है ना तो डाउनलोड करके चलाओ, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भगवान के पास अपलोड कर दूंगा। और इतना कहकर सुरेंद्र ने फोन काट दिया। देव ने जल्दी जल्दी गाना डाउनलोड किया और गाना चला दिया। गाना चलाने के बाद देव सोच ही रहा था कि पुलिस को इत्तला करेगा और खुद भी निकलेगा उसके पीछे, लेकिन इसके पहले ही स्टूडियो में एक फोन आया। देव ने फोन उठाया तो उधर से सुरेंद्र ने कहा, अरे सर, मैंने तो ओरिजिनल गाना बजाने को कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी, रिमिक्स चला दिया। अब तो ये गई। एक चीख सुनाई दी और फोन कट गया। देव की दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। देव ने तुरंत फोन उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिलाना शुरू कर दिया। और नींद में फोन उठाकर उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, हेलो बेबी, व्हाट्स अप? देव को तो जैसे बिजली का जोरदार एक झटका लगा। उसने कहा, तुम फिक्र मत करना, मैं तुरंत आ रहा हूं। जस्ट टेल मी वेयर आर यू। उस टैक्सी ड्राइवर को मैं छोड़ूंगा नहीं बेबी, छोड़ूंगा नहीं बेबी, छोड़ूंगा नहीं बेबी, छोड़ूंगा नहीं बेबी। उसकी गर्लफ्रेंड की आंखों में बची कुची नींद एक झटके में उड़ गई और उसने कहा, क्या मतलब? मैं तो सो रही हूँ घर पे, क्या हो गया? क्या बोले जा रहे हो? देव जैसे आसमान से गिरा हो। वो खुश होने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड पर नाराज होकर चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हारे चीखने की आवाजें सुनी थी उस टैक्सी में, और तुम कह रही हो कि तुम घर पर हो। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम्हारा उस ड्राइवर के साथ कुछ है तो नहीं ना? कहीं तुम दोनों मिलकर के मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? देव की गर्लफ्रेंड किसी भी दिमागदार इंसान की तरह इस बात पर बुरी तरह से गुस्सा होकर बोली, मतलब क्या है तुम्हारा देव? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी इन्हीं सब पागलपन वाली हरकतों की वजह से मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है तुमने। तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड? बहुत हो गया, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है रोज रोज का ये सब नाटक। तुम्हारे इसी पागलपन ने उस टैक्सी वाले की जान ले ली थी, लेकिन तुम नहीं बदले। आज के बाद मुझे प्लीज फोन मत करना कभी। मुझे प्लीज सुकून से जीने दो। गेट आउट ऑफ माय लाइफ। फोन काटते ही जैसे देव कुछ साल पीछे एक पल में पहुंच गया। उस रात गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर सरप्राइज प्लान किया था एक। उसे लेकर ड्राइव पर निकला तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जीपीएस लोकेशन से ऐप पे टैक्सी बुक की तो सुरेंद्र नाम का टैक्सी ड्राइवर आया और पीछे की सीट पर बैठे हुए
देव और उसकी गर्लफ्रेंड को रियर व्यू मिरर में बस देखने और मुस्कुराने भर की वजह से देव ने अपना आपा खो दिया और चलती गाड़ी में ड्राइवर पर हाथ उठा दिया। गाड़ी डिसबैलेंस हुई और एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा बड़ी कोई चोट देव या उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं आई थी, लेकिन वो ड्राइवर सुरेंदर, वो नहीं बचा था। देव इतना सब कुछ होने के बाद अभी जैसे अचानक नींद से जागा, तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर भागा देव और वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर से हाँफते हाँफते उसने बोला, सर जो रिपोर्ट मैंने लिखवाई थी सर, आप उस पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। वो ड्राइवर तो मर चुका है सर। आप कुछ भी करके उसे नहीं पकड़ पाएंगे। आप कुछ भी करके उसे नहीं पकड़ पाएंगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने बड़े आराम से उसकी बात सुनी और आसपास खड़े बाकी सब भी इंस्पेक्टर साहब के साथ मिलकर हंसने लगे। देव उन सबको घूम घूम कर एक सवालिया निशान चेहरे पर लिए देखने लगा। तो वो इंस्पेक्टर साहब बोले, क्या यार, आप आरजे लोग भी बड़े मजेदार होते हैं। जान का खतरा है लेकिन मुर्गा फिर भी बनाएंगे। चलिए घर जाइए, जो भी तहकीकात है हम करके समझ लेंगे। आप अपने घर के लिए निकलिए। देव बोलता भी तो क्या, चुपचाप बाहर निकला पुलिस स्टेशन से तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आंखों के ठीक सामने सड़क पर सुरेंदर अपनी टैक्सी लिए खड़ा था और मुस्कुराते हुए देव से कह रहा था, आइए सर, कहाँ छोड़ूं आपको? उसको देखते ही देव पसीने से तर-बतर हो गया, वापस अंदर भागा और इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर खींचकर उन्हें बाहर लाया और कहा, वो देखिए सर, वो सुरेंदर, वो देखिए खड़े खड़े हंस रहा है मुझ पर। सर वो मुझे मार देगा सर, मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर, मैं आपके पैर पड़ता हूं सर, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर। हाँ? देव का ये हाल देखकर इंस्पेक्टर ने उसे होश में लाने के लिए खींचकर एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ पड़ते ही देव के तेवर ही बदल गए। उसने कहा, आपने मुझे थप्पड़ मारा? मुझे? डू यू इवन नो हु आई एम? मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, समझे? मुझे मारा? इतनी हिम्मत तुम्हारी तो मुझे मारा। और इतना कह के देव ने वो कर दिया जो होश तो क्या, बेहोशी में भी नहीं करना था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से पुलिस थाने में ही हाथापाई कर ली। ऑन ड्यूटी पर एक अफसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में देव को 10 दिन की जेल की सजा हुई। 10 दिन की सजा काटने के बाद देव की वो हालत हुई कि आज वो पागल खाने में है। उसे वहां भी सुरेंदर अक्सर नजर आता है, जिसे देखते ही उसका पागलपन और बढ़ जाता है। रोते बिलखते हुए उसने इस पागल खाने में 2 साल बिता दिए हैं, पर और कितने दिन वो वहां रहेगा ये कोई नहीं जानता। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी, ऐसी भी 93.5 रेड FM पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।